एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपके सामने पेश है डूंगरपुर जिले के वमासा गांव की राधा कृष्ण गौशाला, जहां 219 गाय विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत वमासा, जहां श्री राधा कृष्ण गौशाला। आज दान पुण्य का दिन है, मकर संक्रांति। इसी विषय में हम आपको एकता समाचार के माध्यम से ले चलते हैं ऐसी गौशाला जो कम सरकार के अनुदान में भी काम कर रही है, जहां 219 गाय है। इसी विषय में इस गौशाला की नींव जो रखी हमारे गिरीश जी गामोट, करुणा जी गामोट, और इस संस्था में सबसे सेवा देने वाले हमारे वीरेंद्र सिंह जी, इन सब से हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, जो आपको बताएंगे पूरी जानकारी। गिरीश जी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। जी भाई साहब। ये श्री राधा कृष्ण गौशाला जहां नींव रखी गई है, इसकी पूरी जानकारी आप हमें बताइए। जी भाई साहब, ये वमासा गांव में अपने राधा कृष्ण गौशाला अनाथ बेसहारा गोवंश जो कत्ल खानों में जाती थी, अपने यहाँ पाटिया और ये जो उदयपुर बांसवाड़ा का जो बॉर्डर है वहाँ से, और उन गायों को बचाने के लिए हमने ये जो बीड़ा उठाया था हमारे श्री वीरेंद्र सिंह जी भाई साहब के साथ में श्री राधा कृष्ण गौशाला वमासा की नींव रखी गई थी। और इनका भूमि पूजन महाराज जी उत्तम स्वामी जी द्वारा किया गया था। और 2011 के लगभग हमने ये मिशन शुरू किया था। और उस दिन से लेके मैं, मेरी पत्नी करुणा और हम वीरेंद्र सिंह जी सब मिल के लगे हुए हैं। और वीरेंद्र सिंह जी अथक प्रयासों से मतलब आज हम यहाँ तक पहुँचे, उसकी पूरी जानकारी भी मैं श्री वीरेंद्र सिंह जी को कहना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी विवरण पूरा बताएं। ये हमारे बीच है श्री राधा कृष्ण गौशाला का संचालन करने वाले वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, बताइए आपकी जो श्री राधा कृष्ण गौशाला, आज मकर संक्रांति का दान पुण्य का दिन है। आज यहाँ गोग्रास करने वालों का और यहाँ पे जो दान पुण्य करने वालों का तांता लगा हुआ है, सर बताइए। जी, श्री राधा कृष्ण गौशाला परिसर में आप सबका स्वागत है। इस गौशाला की स्थापना 2011 में पूज्य ध्यान योगी महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज के करकमलों द्वारा हुई थी। स्थापना से लगाकर अब तक संपूर्ण वागड़ अंचल में गौ भक्तों का सतत सहयोग, समर्पण एवं मार्गदर्शन मिलता रहता है, जिसके कारण इस प्रकल्प को इस भव्य एवं दिव्य स्वरूप में आप सब देख पा रहे हैं। इस कार्य को करने के पीछे उद्देश्य ये था कि 2011 से पहले हमारे ये उदयपुर से बांसवाड़ा पट्टी किसी समय गौ तस्करों का केंद्र हुआ करती थी, और बड़ी संख्या में गोवंश यहाँ से कत्ल खानों में जाता था। उसको रोकना, फिर रोककर उसको एक जगह रखने के लिए व्यवस्था करना, ये भी एक चैलेंजिंग विषय था। तो उन सब समस्याओं के बीच में एक सोच स्फुटित हुई, जो श्री राधा कृष्ण गौशाला के रूप में हम सबके सामने है। इस गौशाला की स्थापना से लेकर अब तक 700 गोवंश जो कत्ल खाने में जा रहा था, उनको मुक्त करवाकर किसानों के बीच में वितरण करवाया जा चुका है। और अभी फ़िलहाल में गौशाला में 219 गौ माता है यहाँ सेवा प्राप्त कर रही हैं। और उस गौ माताओं में से भी अधिकतम गोवंश ऐसा है जो बेसहारा था, जो अनाथ था, कोई घायल अवस्था में यहाँ लाया गया, या कोई कत्ल खाने द्वारा जो छुड़वाई गई, गाड़ियों में छुड़वाया गया गोवंश भी यहाँ शामिल है। सर, हमें एक और जानकारी मिली कि आप कम अनुदान में आप इसका संचालन करते हो, तो हमारे दर्शकों और हमारे वागड़ क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? जी, गौ माता के आहार एवं विहार संबंधित सारी बातों को 100% यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। सुबह जागरण से लगाकर रात्रि तक
सारे कार्य दिनचर्या के अनुरूप यहाँ पर होते हैं। और कैसी भी स्थिति हो, यहाँ पर गोग्रास कभी बंद नहीं होता है। गौ माता के सेवा के लिए परमानेंट चिकित्सकों की टीम भी यहाँ पर कार्य करती है। और बाकी मूलभूत व्यवस्था आप जो देख रहे हैं उसका संचालन किसी भी प्रकार की कमी के रहित यहाँ पर किया जाता है। अब कम अनुदान में जो विषय आता है तो कमी जैसा तो कुछ भी नहीं है, बाकी ये रहता है कि हमने बड़ी राशि या बड़े दानदाताओं तक ही सीमित अपना कार्यक्षेत्र नहीं रखा है, बल्कि वागड़ क्षेत्र के सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी जोड़ने का प्रयास किया है। यहाँ पर हो सकता है कि 1 लाख वाले दानदाता भी आए होंगे, तो 1 रुपये वाले देने वाले दानदाताओं को भी ससम्मान हमने साथ में जोड़ने का प्रयास किया है। अब कोई व्यक्ति राशि न दे पाए, परंतु गौ माता के गोग्रास के लिए अन्न की आवश्यकता रहती है, अन्न तो दे ही सकता है। तो हो सकता है कोई बड़ी मात्रा में अनाज दे, कोई कम मात्रा में अनाज दे, तो कोई मुट्ठी अनाज तो दे ही सकता है। तो आज मकर संक्रांति का दिन है, आज 100 गाँवों में अन्न संग्रह अभियान चल रहा है और हमें आशा है कि 100-150 क्विंटल के आसपास अनाज इकट्ठा होगा, जिसे वर्ष भर गौ माता के गोग्रास के लिए सवामणि बनाने में जिसका उपयोग किया जाएगा। आपके सामने अभी ये विराजमान है, पालोदा से गोभक्त आए हुए हैं जो पूरे गांव में गेहूं संग्रह करके यहाँ लाए हैं। और आज पालोदा के अलावा भी दोनों जिलों से कई गांवों से गोभक्त लगे हुए हैं जो अन्न संग्रह कर रहे हैं और अन्न संग्रह करके वो यहाँ पर लाएंगे। साथ ही नियमित गोग्रास अभियान चलता है। कोई भी व्यक्ति अपने पितरों की पुण्यतिथि पर या अपने परिजनों के जन्मदिन पर या किसी शुभ प्रसंग पर यहाँ पर प्रत्यक्ष उपस्थित होकर गौ माता को गोग्रास अर्पित करते हैं और उस गोग्रास की राशि से इस गौशाला का संचालन किया जाता है। जैसे हमारे पास में प्रदीप जी गामोट बैठे हैं, आज आपकी माताजी की पुण्यतिथि पर आपने उनकी स्मृति में गोग्रास करवाया है। हमारे जिला कार्यवाही विष्णु जी भाई साहब यहाँ पर विराजमान है। आदरणीय भाभी जी द्वारा नियमित जैसे गोग्रास के लिए समर्पण इकट्ठा किया जाता है, अंशदान इकट्ठा किया जाता है, जो वर्ष में जब इकट्ठा होकर यहाँ मकर संक्रांति पर आपके द्वारा समर्पण करवाया जाता है। ऐसे सैकड़ों की संख्या में, बड़ी संख्या में गोभक्त इस गौशाला से जुड़े हुए हैं और उन गोभक्तों के सहयोग से, समर्पण से ही यह कार्य पूर्ण हो पाया है। प्रदीप जी गामोट जो सागवाड़ से पधारे हैं, जो अपनी माता जी के नाम से गोग्रास कराने आए। प्रदीप जी बताइए, आप कब से आ रहे हो यहाँ पर, थोड़ी जानकारी। पहले तो मैं एकता समाचार के भाई शेख राजू भाई बर्तन वाले का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप जहाँ पे भी देखें, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक हो या कोई भी फेस्टिवल का भी कोई भी कार्यक्रम हो, तो आप वहाँ पहुँचते हो और अपनी जो खबर है वो सत्यता के साथ दिखाते हो। राधा कृष्ण गौशाला वमासा में स्थित है। मैं विगत 4 से 5 साल के बीच में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी एनिवर्सरी हो चाहे बर्थडे हो बच्चे के, आज भी जैसे मकर संक्रांति की मैं सबको शुभकामना देता हूँ। साथ में आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं मेरी माता श्री स्वर्गीय भगवती देवी वाइफ ऑफ रमेश चंद्र जी गामोट की स्मृति में मैं आज गोग्रास कराने के लिए गौशाला पहुँचा हूँ। मेरे साथ में हमारे भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री भी साथ में आए हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। गौशाला की जो केंद्र बिंदु है, जो अपन नींव कहते हैं, ऐसे हमारे भाई श्री वीरेंद्र जी का मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके नेतृत्व में गौशाला बहुत ही शानदार कार्य कर रही है और आपके साथ लोगों का जुड़ाव भी काफ़ी काबिल तारीफ है। मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि अपने कमाई का छोटा बड़ा अंशदान भी आप गौशाला में आकर के दान करें और गौ माता की सेवा करें, क्योंकि अपने जो भी पुण्य है वो गौ माता के सेवा करने से ही प्राप्त होते हैं। अभी जस्ट एक हमारे सामने एक एग्जांपल हुआ है कि एक हमारे मैडम है जो खाना खाने के पहले रोज़ 10 रुपया गौ माता के लिए अलग से रखते हैं। तो अभी हमारे सामने उन्होंने 3300 रुपये की राशि हमारे वीरेंद्र जी को उन्होंने भेंट करी। उन्होंने कहा कि मैं खाना खाने से पहले रोज़ 10 रुपये गौ माता के लिए अलग से रखती हूँ। तो हमारे सामने उन्होंने 3300 रुपये की राशि हमारे वीरेंद्र जी को दी है। ऐसे कार्य करने से मन को शांति भी मिलती है और मन में सुकून भी रहता है। आप सभी से पुनश्च निवेदन करता हूँ कि राधा कृष्ण गौशाला को सहयोग करें और
अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सबूत पेश करें कि नहीं, गौ हमारी माता है। और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये भी निवेदन करता हूं कि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत। सर बताइए, हमारे यहाँ समाज सेवी है जो पालोदा क्षेत्र ठिकरिया वगैरह गांव से आए हैं, वैसा बताइए आप यहाँ श्री राधा कृष्ण गौशाला में आप दान पुण्य का जो सामान लेकर आए हैं, बताइए इसके अंदर आप ये कब से कर रहे हो आप? जी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और सर्वप्रथम बताना चाहता हूं कि ये जो गौशाला जब से ही स्टार्ट हुई है तब से हमारे पालोदा क्षेत्र का सहयोग इसमें रहा है। हर ग्रामीण का सहयोग रहा है, हर बच्चे बच्चे का सहयोग रहा है। और जब भी गौशाला की तरफ से कुछ भी आह्वान किया जाता है, हमारा पालोदा हमेशा तत्पर रहा है, हर युवा तत्पर रहा है। जैसे आज हमारी टोली भाई कमलेश जी, भाई जयदीप जी, हम हर मकर संक्रांति के दिन एक गाड़ी लेके पूरे गांव में गली गली निकल जाते हैं और अन्नदान, गेहूं जो देता है गेहूं इकट्ठा करते हैं, जो अनाज देना चाहता है अनाज और अनाज देना चाहता है वो तो इकट्ठा करते हैं, कोई गुड़ देना चाहता है वो लेते हैं, कोई पैसा दान करना चाहता है तो पैसा लेते हैं और उसको यहाँ आके नियमित रूप से हम हर मकर संक्रांति पे यहाँ जमा कराते हैं। और उसी तरह जैसे यहाँ पे कभी कोई बड़ी राशि की आवश्यकता हुई और जब भी गौशाला की तरफ से बोला गया है तो पालोदा में पिछले सालों एक राम कथा का भी आयोजन किया था जो गौशाला के सहयोग के लिए किया था। और हमारा पूरा क्षेत्र गौशाला के लिए हमेशा तत्पर है और हम इसी तरह यहाँ आते रहेंगे और हमेशा मदद करते रहेंगे। भाई जयदीप। जय गौ माता, जय गोपाल। भाई साहब, विगत कई सालों से मैं इस गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ और वीरेंद्र जी भाई साहब को मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ कि वागड़ क्षेत्र में एक आपने संगठन के माध्यम से जन सहयोग द्वारा एक इतनी अच्छी गौशाला निर्मित कर गायों की सेवा करने का लाभ वागड़ क्षेत्र को दिया है। वेद शास्त्र धर्म नीति ऋषियों के लेख बतावे, गौ माता के रोम रोम में बसे देवता सारे। तो उन्हीं सभी देवताओं का निवासी स्वागड़ की भूमि पे हुआ है, संत मावजी की भूमि पे हुआ है। इसके लिए मैं संगठनों और राधा कृष्ण गौशाला के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ कि माही के इस सुदूर किनारे पे इतनी बड़ी गौ वंश की सेवा हो रही है और गौ माता का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे। गौ माता हमें इसी तरह गौ भक्ति की प्रेरणा और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद क्षेत्र पर बना रहे। इसी कामना के साथ मैं सभी गौ भक्तों से निवेदन करता हूं कि इस गौशाला जरूर पधारें। जो नहीं आए हैं, जो आ रहे हैं, वो सतत जुड़े रहें और गौशाला में गौ सेवा का लाभ लेवें। धन्यवाद। हमारे बीच समाज सेवी विष्णु जी भी है जो गलियाकोट क्षेत्र से आए हैं। सर बताइए, आप कब से आ रहे हो यहाँ पे और ये गौशाला श्री राधा कृष्ण गौशाला के बारे में आप विचार आपके बताइए। सबसे पहले मैं एकता समाचार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप समाज में चल रहे इस गौ सेवा के काम को सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के बीच में ला रहे हैं। एकता समाचार और उसकी पूरी टीम को राधा कृष्ण गौशाला की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राधा कृष्ण गौशाला संघ की प्रेरणा से कुछ स्वयंसेवकों के द्वारा शुरू की गई संघ के गौ सेवा विभाग के द्वारा संचालित इस गौशाला में विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों के माध्यम से, उत्सव और कार्यक्रमों के माध्यम से समाज का जुड़ाव हो रहा है। पिछले कई वर्षों से यहाँ नियमित आने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में यहाँ आने का परिवार सहित अवसर मिलता है। परिवार में सुपुत्र के या पुत्री के जन्मदिन के अवसर पर, हमारी वर्षगांठ के अवसर पर हम स्वयं भी आते हैं और हमारे इष्ट मित्रों को भी हम आग्रह करते हैं कि अपने परिवार के सारे शुभ प्रसंग पर इस राधा कृष्ण गौशाला के अंदर आकर के इसका हिस्सा बने। यह एक समाज का हिस्सा ही है गौशाला। इस गौशाला का संचालन समाज के प्रेरणा से और समाज से जो मिलने वाला सहयोग है उस सहयोग के माध्यम से ही करते हैं। हमारे वीरेंद्र सिंह जी इस गौशाला की, जिनको धुरी कह सकते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में इस गौशाला का संचालन कर रहे हैं और जब वो इस गौशाला के काम को लेकर के और क्षेत्र में निकलते हैं तो वीरेंद्र सिंह जी को देख करके अनायास ही समाज उनके साथ जुड़ जाता है। और ये उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इस गौशाला ने पूरे राजस्थान भर में अपनी एक पहचान बनाई है। आगामी इस गौशाला के माध्यम से एक बहुत बड़ा गौ अनुसंधान केंद्र भी शुरू होने वाला है। मैं सभी गौ भक्तों से आह्वान करता हूँ कि इस समाज की गौशाला में
आप सब तन मन धन से अपना सहयोग दे, इस गौशाला से जुड़े और इसके विकास में सहयोग करें। अस्तु। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। भाभी जी भी कुछ दो शब्द। आज राधा कृष्ण गौशाला के अंदर हम अपने मित्रों के साथ, दिलीप भाई और हमारे राजू भाई के साथ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम गाय माता को भोजन कराना है। और आज विशेष दिन के उपलक्ष्य में हम उनका मुंह मीठा करा रहे हैं गुड़ के साथ। दिलीप जी बताइए, आप कब से आ रहे हो यहाँ श्री राधा कृष्ण गौशाला? श्री राधा कृष्ण गौशाला वमासा में मेरे प्रिय साथी प्रदीप जी कामोट के साथ में पहले इनके सालगिरह पर उनके परिवार के साथ में आया था। यहाँ आकर इतना बढ़िया लगा कि कम से कम हमें किसी स्थान पर गौ माता की सेवा का मौका मिलता है, उनके पास आके समय गुजारने का वक्त मिलता है। और बढ़िया सुंदर परिदृश्य है, पहाड़ियों के बीच में है और 1-2 घंटा अगर ठहरने के बाद में भी ऐसा शांति का अनुभव होता है। ऐसे स्थान पर हमारे श्री राधा कृष्ण गौशाला के संयोजक वीरेंद्र सिंह जी ने इस गौशाला का निर्माण किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। उसके पहले भी बुलाया गया था और सबको खाना, उस समय भी यहाँ आने का मौका मिला था मेरे को और उस समय भी बहुत अच्छा लगा। और मैं इस डूंगरपुर ज़िले और सागवाड़ा आसपुर आसपास के गांव के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम अपना बर्थडे, पुण्यतिथि, अपने बच्चों की बर्थडे, खुद की बर्थडे, माता पिता के पुण्यतिथि या जो भी कार्यक्रम छोटे मोटे करने का अवसर हो तो आप श्री राधा कृष्ण गौशाला वमासा में पधारें और पुण्य का लाभ लें और गायों के साथ में समय बिताएं। और गाय, मैं हिंदू प्रवृत्ति के इंसान, गाय को हमने एक माता माना। गाय के अंदर हर तरह के देवी देवताओं का वास होता है, ये शास्त्रों के द्वारा प्रमाण किया गया है। और उनके हर चीज़ में, चाहे उनका यूरी हो, चाहे उनकी गोबर हो, उस सब में भी वही औषधियाँ पाई जाती है जो मनुष्य के शरीर को स्वस्थ करती हैं और मनुष्य इनके बीच में रहकर स्वस्थ होता है। उनके पास बैठने से भी अच्छा वातावरण मिलता है और अच्छी विचारधारा आती है, नेगेटिवता दूर हो जाती है। और सभी से यही अपील करता हूँ कि आप श्री राधा कृष्ण गौशाला में पधारें और अपना मनुष्य समझ देवें, हर छोटा मोटा कार्य यहाँ के करने का प्रयास करें। और मैं मेरे एकता समाचार के साथी और एकता समाचार के संस्थापक श्री राजू भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे साथियों का और गौशाला का हमेशा साथ में खड़े रह के पूरा प्रसार अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।